ट्रक ड्राइवर और हाईवे की चुड़ैल की रहस्यमयी प्रेम कहानी। अध्याय 1। सुनसान रास्ता। रात के करीब 2 बजे थे। अंधेरा घना था और आसमान में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। राजू, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, एक बड़े ट्रक में माल भरकर शहर से गांव की ओर जा रहा था। हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। राजू के कानों में सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और तेज हवाओं का शोर गूंज रहा था। रात के इस वक्त राजू को नींद आने लगी थी, लेकिन माल समय पर पहुंचाना था, इसलिए उसने अपनी नींद को झटका और आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक राजू की नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सा उदास चेहरा। राजू ने अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, वो औरत हाथ से इशारा करते हुए मदद मांगने लगी। राजू की गाड़ी एकदम से धीमी हो गई, जैसे किसी ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया हो। राजू ने खिड़की से झांककर उस औरत को देखा। क्या हुआ, बहन? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे ट्रक के करीब आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा एकदम सफेद। राजू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने डर को दबाकर पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? औरत ने बस सर हिला दिया और ट्रक के अंदर बैठ गई। राजू ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अध्याय 2। रहस्यमयी सफर। ट्रक में अब गहरा सन्नाटा था। राजू की आंखों के कोने से वो औरत अब भी सफेद साड़ी में लिपटी बैठी थी, बिना कुछ कहे। राजू ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने धीमी आवाज में कहा। आगे वाले मोड़ पर छोड़ देना। राजू को उसकी आवाज से और भी अजीब लगने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी थी। जब ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, औरत ने कहा, यहाँ उतार दो। राजू ने ट्रक रोका और जैसे ही वो मुड़ा, औरत गायब हो चुकी थी। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर के मारे नीचे उतरकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। डरते डरते उसने ट्रक स्टार्ट किया और वापस हाईवे पर चल पड़ा। उसकी सोच में अजीब सवाल उठने लगे थे। क्या वो औरत कोई आत्मा थी? अध्याय 3। भूतिया आवाजें। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राजू की बेचैनी भी बढ़ती गई। अचानक ट्रक के अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आने लगी। राजू ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी के हाथ का निशान दिखाई दिया। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। यह क्या हो रहा है? राजू चिल्लाया। ट्रक की स्पीड अचानक बढ़ने लगी। राजू पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तभी ट्रक में बैठी वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा डरावना लगने लगा था। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा और गायब हो गई। ट्रक एक जोरदार झटके से रुक गया। राजू कांपता हुआ नीचे उतरा और देखा कि वो किसी पुरानी, सुनसान हवेली के सामने खड़ा है। अध्याय 4। भूतिया हवेली का राज। राजू के दिल में अजीब सा खौफ था। वो सोच रहा था कि इस हवेली का क्या रहस्य हो सकता है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे से वही औरत बाहर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। राजू ने देखा कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा हुआ था। वो औरत धीरे धीरे राजू के करीब आई और कहा, मैं इस जगह की आत्मा हूँ। मेरी मौत इसी हाईवे पर हुई थी और मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। राजू की धड़कनें थम गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? औरत ने अपनी दुख भरी कहानी बतानी शुरू की। उसका नाम सुंदरी था और वो इसी गांव की रहने वाली थी। सालों पहले एक हादसे में उसकी जान चली गई थी और तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही थी। उसे किसी की मदद की जरूरत थी ताकि वो इस दुख और पीड़ा से मुक्त हो सके। अध्याय 5। प्रेम और मोक्ष। राजू को सुंदरी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सुंदरी ने जवाब दिया, तुम्हें मुझे इस जगह से मुक्त करना होगा। अगर तुम मेरा यह काम कर दो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। राजू ने सुंदरी की मदद करने का वादा किया। उसने उसे बताया कि पास के गांव में एक पुराने मंदिर में एक संत रहते हैं जो आत्माओं को मुक्त करने का तरीका जानते हैं। राजू और सुंदरी मंदिर की ओर चल पड़े। अध्याय 6। मोक्ष की तलाश। जब वो दोनों मंदिर पहुंचे, संत ने सुंदरी को देखा और समझ गए कि वो आत्मा मुक्ति चाहती है।
उन्होंने कहा, यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक इसके अधूरे काम पूरे नहीं होते। संत ने राजू से कहा कि सुंदरी की आत्मा किसी से प्रेम करती थी और उसी प्रेम ने उसकी आत्मा को बांध रखा है। राजू ने सुंदरी से पूछा, क्या यह सच है? सुंदरी ने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। जब तुम पहली बार इस रास्ते से गुजरे थे, तब से मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ। राजू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आत्मा उससे प्रेम कर सकती है। राजू ने सुंदरी की ओर देखा और कहा, अगर यही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है, तो मैं भी तुम्हें इस दुख से आजाद कर दूंगा। अध्याय 7, रहस्य का खुलासा और चमत्कार। संत ने एक अनुष्ठान किया, जिसमें सुंदरी की आत्मा को मुक्ति दिलाई जा रही थी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, सुंदरी की आत्मा राजू के पास आई और कहा, मैं तुमसे हमेशा के लिए विदा ले रही हूँ। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजू ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसका प्रेम सच्चा था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सुंदरी की आत्मा गायब हो गई। राजू का दिल भारी हो गया, लेकिन उसे संतोष था कि उसने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। ट्रक स्टार्ट हुआ और राजू ने देखा कि हाईवे एकदम साफ और शांत था। वो जानता था कि अब सुंदरी की आत्मा मुक्त हो चुकी है और उसे कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। निष्कर्ष, इस कहानी ने राजू को जीवन का एक बड़ा सबक सिखाया। प्रेम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। सुंदरी का रहस्य, उसका प्रेम और उसकी मुक्ति एक चमत्कार था, जिसने राजू के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।